अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबियजी अलाए रब्बी कुमात क़ज़िबान, मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, पूरी इंसानियत के अंदर तीन बातें बड़ी मशहूर जो है वो पाई जाती हैं। एक, अगर किसी खूबसूरत औरत को हम किसी ऊंचे मुकाम के ऊपर देख लें तो पाकिस्तानियों की सोच ही है, सबसे पहली बात वो ये करते हैं कि ये किसी के साथ सोकर इस मुकाम तक पहुंची है। दूसरा, किसी मर्द को अच्छे मुकाम पर देख लें और वो छोटी एज के अंदर हो तो उसके बारे में कुछ इस तरह से कहा जाता है कि ये शख्स किसी सिफारिश से या किसी की आप कह लें कि उनकी मोहब्बत के अंदर उनकी तारीफ़ें कर करके यहाँ तक पहुँचा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान जब भी किसी भी दोस्त मुल्क से मिलने जाता है तो उनको यही लगता है कि ये लोग कर्जा मांगने के लिए आए हैं और भीख मांगने के लिए आए हैं। हमें इस लेवल तक पाकिस्तान को गिरा दिया गया है। आज वफाकी वजीर इसहाक डार साहब, एहसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब, मरियम औरंगजेब और अता तारड़, फहद हुसैन साहब ने सब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन ये था कि शहबाज शरीफ साहब को जो उसके ऊपर डेली मेल ने माफ़ी मांगी है वो दुनिया को बताया जाए कि हम सारे करप्शन केसेस से सुरखरू हो गए, जबकि वहां पर बैकडोर राब्ते करके बैकएंड पे कंपनी के साथ फिक्स करके सारे मामलात को जो भी हर्जाना अदा करना था सब कुछ बाहर से किया और उनसे माफ़ी मंगवाई गई। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पर माफ़ी मांगी है कि वज़ीर आला पंजाब जो है, उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं थे, सिर्फ इस बात के ऊपर माफ़ी मांगी है और उसके ऊपर बेतहाशा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। वज़ीर आज़म साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक अफगान सूरत हाल पर इजलास तलब किया है। सिपा सलार की अप्रोच बड़ी प्रोफेशनल है। पत्थर दिल लोग शरीफ खानदान को बदनाम करते करते मुल्क के नुकसान की परवाह न की। IMF ने पता नहीं कहाँ कहाँ पर अंगूठे लगवाए हैं। हम इख्तिलाफात भुला सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अनापरस्त और मोहसिन परस्त शख्स से कभी भी बातचीत नहीं करेंगे। बाजवा साहब कितने इमरान खान साहब के मौसम थे कि उनकी पहले हुकूमत बनवाई और जब उन्होंने अपना पैसा लूट लिया, अपना सारा अपनी ख़ानदान के लिए जायदादें बना ली, तो उनको याद आ गया कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बदतरीन सूरत हाल का शिकार है, इसलिए रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाना चाहिए। तो रजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में एक बूट पालशिए को अपने पास बिठाकर बूट चटवाए गए और चटवाने के बाद आज वही शख्स जनरल बाजवा की तारीफें कर रहा है जिस शख्स के भाई ने बड़े जलसों के अंदर जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की थी। उनका नाम ले लेकर उनको बताया था कि आपने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम किया है, जिस तरह के करप्शन के केसेस हमारे खिलाफ खुलवाए हैं, आपने जिस तरह से लाडले को इक़्तिदार में लेकर आए हैं, उस तरह से आपने हमारे साथ जो सलूक किया है उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब एक मौसम कश इंसान थे और लेकिन इमरान खान साहब ने उनको, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको चाहिए इमरान खान साहब को कि वो अपनी ज़िंदगी जो है उनको सुकून से गुजारने दें। उसके बाद इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि पाकिस्तान से गंदम और उसके साथ डॉलर्स, इसके साथ चीनी स्मगल की जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए एक्शन लिया जाएगा। यानी कि 8 माह से ये काम हो रहा है। पूरे मीडिया की रिपोर्ट से बता रही थी कि पाकिस्तान से गंदम स्मगल हो रही है, पाकिस्तान से चीनी स्मगल हो रही है, पाकिस्तान से डॉलर्स को बाहर ले जाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर 66% जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाना चाहती है। वो किसी भी मुल्क की सालमियत लेना चाहती है और किसी भी मुल्क की में जाकर वहाँ पर मुलाजम बनकर काम कर लेगी, कुत्ते नहला लेगी, लेकिन उनको पाकिस्तान से अब कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही। और ये लोग कह रहे हैं कि सरकारी रेट 224 रुपये है, ताहम बॉर्डर के जरिए स्मगलिंग को रोकने के लिए 8 महीने बाद, 9 महीने बाद हम लोग एक्शन लेने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो कुछ आपने किया, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपको डेली मेल से जो है वो माफ़ी मंगवाई गई, लेकिन माफ़ी किस बात की मांगी गई वो नहीं बताया आपने अवाम को। तो हम बताने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग पाकिस्तान में जो भी, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जो फिरौन की हुकूमत हो, जिस तरह की इनकी हुकूमत है, हम लोग बोलते रहेंगे। चेयरमैन तरीके इंसाफ साहब ने भी, इमरान खान साहब ने भी
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन की दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी और दुनिया की बड़ी मईशत थी, लेकिन जब उनकी मईशत डूबी तो फौज भी उस सोवियत यूनियन को नहीं बचा सकी। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अदालतों को यह सोचना होगा कि पाकिस्तान को किस तरफ ले जाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया मुआशी तौर पर तो पाकिस्तान की फौज भी जो है वो इसको बचा नहीं सकेगी। अखबार और मीडिया हाउसेस का काम बनता था कि पाकिस्तान की आवाम को या दुनिया की बताया जाए कि पाकिस्तान इस वक्त की सूरत हाल से नबर्दअज़मा है, उनकी मदद की जाती, उनसे कैंपेन चलाकर मदद की अपील की जाती। लेकिन तमाम मीडिया हाउसेस ने अपनी खबरें छुपाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, लिफाफे लेने के लिए तमाम मीडिया हाउसेस ने पूरी खबर को तब्दील किया, और जबकि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की घड़ी के ऊपर बात होती रही। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों ने जो फैसले किए हैं माजी के अंदर, उनको अगर ख़त्म करके पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ देना शुरू कर दे तो पाकिस्तान में तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही इस बात की कि पाकिस्तान के जो ताजर बरादरी है वो अभी तक खामोश क्यों बैठी है, पाकिस्तान के किसान जो है वो अभी तक खामोश क्यों बैठे हैं। हमें इनके अंदर आग लगाने की ज़रूरत है, हमें इनको समझाने की ज़रूरत है, और ये फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे और हमारा साथ देंगे। मेरे जमात इस्लामी ने भी आज जो है हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी मिसाइल से सिर्फ और सिर्फ कराची निकाल सकता है, और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या करें, कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाकुओं का राज है, और अगर एमक्यूएम निकलती है तो पीपल्स पार्टी आ जाती है, अगर पीपल्स पार्टी निकलती है तो एमक्यूएम आ जाती है, वरना दोनों मिलकर इक़्तिदार बना लेते हैं, कराची को लूटते रहते हैं। एमक्यूएम को जब भी कोई सीट चाहिए हो या कोई ओहदा चाहिए हो तो वो हुकूमत से नाराज़ हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी को अपने तमाम केसेस छुड़वाने में आसानी हुई और हुकूमत ख़त्म करने से उनका ये फ़ायदा हुआ कि जरदारी साहब क्लीन चिट हो गए। उसके साथ साथ जो सलमान शहबाज साहब हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा जी साकिब निसार साहब को बुलाया जाए और उनके खिलाफ भी, जो चेयरमैन नैब है उनके खिलाफ भी लाया जाए, और उनके खिलाफ भी केसेस ओपन किए जाए। केसेस ओपन कैसे करेंगे? आपने तो नैब के अंदर तरमीम करके तमाम के तमाम इदारों को, तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेसी को इजाज़त दे दी है कि वो खुली करप्शन कर सकते हैं, तो आप किसके मुंह पर, आइए आपके मुंह पर तमाचा है। उमर चीमा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा जी कि NRO 2 लेने वाला, NRO 2 से आज़ादी हासिल करने वाला एक शख्स यहाँ पर खड़ा होकर तकरीरें कर रहा है, जिसका बाप कहता था कि जो करप्शन की है, जो चोरी की है मेरे बेटे ने की है, उसी से जाकर पूछा जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो है वो पार्टी की सिर्फ पहले एक ही सियासत रही कि जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो यहूदियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर इमरान खान के खिलाफ ये कैंपेन चलाएगी और इमरान खान को यहूदी एजेंट तक कहा गया। दूसरी तरफ अब जो उनका बयानिया बनता नजर आ रहा है वो बयानिया ये है कि पाकिस्तान को मजीद इलेक्शन के लिए मुद्दत तोसी की ज़रूरत है कि इलेक्शन इस साल भी नहीं, 2023 में भी नहीं, 2024 में करवाए जाए। जिस तरह के मुआशी मिसाइल हैं पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि वज़ीर ख़ज़ाना सागदार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने एक बात ये भी की थी कि पाकिस्तान को 35 साल से कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, तो 35 साल से पाकिस्तान आपके हाथ में था। इस बात की तो आपने मान लिया है कि आपने एतराफ़ भी कर लिया है कि पाकिस्तान 35 साल से आपके हाथ में था। तो पाकिस्तान का ये हाल, इसका मतलब इमरान खान ने नहीं किया। ये सारा हाल जो पाकिस्तान की बदहाली का शिकार है, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, उसका सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो PDM की जमातों के सर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सर जाती है, क्योंकि नए रोज़ तजर्बे करने से कभी भी किसी भी पार्टी को या किसी भी मुल्क को खड़ा नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।